टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। बीएड या डीएड क्या होगा इनका। अभी जो मध्य प्रदेश में अपॉइंटेड हो चुके हैं बीएड वाले, उनकी नियुक्तियों को चैलेंज किया है डीएड वालों ने। इसका क्या होगा। अभी काफ़ी दिनों से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो हियरिंग चल रही थी, अचानक उस पर कल की हियरिंग के बाद 30 तारीख की हियरिंग के बाद हर्ड एंड रिजर्व लेके आ रहा है, जिसका मतलब होता है कि ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। बल्कि ऐसा पहले से ज्ञात नहीं था कि ऐसा हो सकता है। इस पर भी बात करेंगे हम, क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है। 2024 को देवेश शर्मा वाली रिव्यू पिटीशन लगी हुई है और एमपी गवर्नमेंट भी अपॉइंटीज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। इसका क्या होगा, गवर्नमेंट से क्या असर पड़ेगा। इसके पहले भी कई लोग गए हैं और डिसमिस हो चुकी है याचिकाएं। उसका क्या असर पड़ेगा एमपी पर, क्या हो सकता है आगे। आइए इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। क्या इनकी नियुक्ति बचेगी या नहीं बचेगी, क्या डीएड वालों को उसकी जगह पर नियुक्त किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आइए सारी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा डीएड या बीएड किसी को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। कुछ तथ्यों के साथ मैं आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए, शुरुआत जो होती है वो सभी को पता ही है कि जैसे ही 2020 में नोटिफिकेशन आता है और भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होते ही जैसे ही एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट आने के बाद एमपी के 2 अभ्यर्थियों ने, केसी नंदन जी और रोहित चौधरी जी के द्वारा बीएड की नियुक्ति को जो है चैलेंज किया जाता है। इसके बाद से लगातार इसको आउटकम कर दिया गया था ज्वाइनिंग उनकी भर्ती प्रक्रिया को। और इसके बाद जैसे ही 11 अगस्त 2023 को जब निर्णय आ जाता है और निर्णय आ जाने के बाद जो है, जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आता है कि बीएड को बाहर कर दिया गया है, इसके बाद से बवाल मच जाता है और जगह जगह तमाम इंस्टीट्यूटों में इसके बारे में कहा जाता है कि बीएड वालों को बाहर कीजिए, या फिर जो भर्ती प्रक्रिया में ऑन गोइंग प्रोसेस उनको बाहर कीजिए, या फिर जो अपॉइंटेड हो चुके हैं उनको बाहर कीजिए और हमें लीजिए। डीएड वालों का ऐसी मांग थी। एक्चुअली एमपी में 11 अगस्त 2023 के पहले ही भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश के डीएड के अभ्यर्थियों ने इसको आउटकम करवा रखा था, जिसकी वजह से अभी ये केस चल रहा था एमपी हाई कोर्ट में केस चलते हुए जब फाइनल हियरिंग पे आ चुका था, और जिसमें 24 तारीख और 25 तारीख को हियरिंग हुई। इसके बाद ही 25 तारीख को ही एमपी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका लगा दी और रिस्पोंडेंट बनाया केसी नंदन एवं रोहित चौधरी दोनों को बनाया, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ही मेन रिस्पोंडेंट है। उनकी तरफ से जो चैलेंज की गई नियुक्ति को, उसमें गवर्नमेंट रिस्पोंडेंट है और इसमें दोनों को रिस्पोंडेंट बनाया गया है और जिसकी सुनवाई 2 तारीख को है। इधर देवेश शर्मा जी जिनकी वजह से पूरे भारत में ये सब कुछ इन्होंने मतलब इनके द्वारा जो रिव्यू पिटीशन लगाई गई है, अब ये चाहते हैं कि फिर से कुछ इसके बारे में रिव्यू करवाया जाए। कुछ विचार करेंगे इस पर जज साहब, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी इस पर गौर करें, जो जस्टिस साहब हैं। इसके लिए रिव्यू पिटीशन लगाई गई। अब देखिए, इधर एमपी के बीएड वालों जो अपॉइंटीज हैं, उनके वकीलों का कहना है कि जिन्होंने सब्जेक्ट टू आउटकम करवाई थी भर्ती, उनको जॉब मिल चुकी है। इसके बाद जब वो जॉब प्राप्त कर चुके हैं तो उनकी याचिका को डिसमिस कर दिया जाए और अब आउटकम का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके बाद बीएड अपॉइंटीज को ना हटाया जाए। और देखिए, जहाँ तक है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है कि जो अपॉइंटेड हो जाते हैं उनको हटाना बड़ा मुश्किल होता है, और भले ही कई स्टेट में हटा दिया गया, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है, जानकारी है कि वो लोग ढंग से सही से लड़े नहीं हैं। और यदि उन लोगों ने जोर लगाया होता, सही से लड़े होते, तो उनको बाहर करना बड़ा मुश्किल था। तो एमपी में बराबर ताकत से लड़ा जा रहा है केस को, इस तरफ से उस तरफ से, दोनों तरफ से। और जो 30 तारीख को ही इस पर ईयर्ड एंड एमपी गवर्नमेंट
एमपी हाई कोर्ट की जो साइट है उस पर ईयर्ड एंड रिजर्व लिख के आ रहा है। इसका मतलब कुछ लोग सोच रहे हैं ये कि ऑर्डर को रिजर्व कर दिया गया है। देखिए, अगर रिजर्व भी कर दिया होगा तो ये जो 2 तारीख को अभी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसमें भी इसके संबंध में कुछ निर्णय निकल करके आएगा, क्योंकि इसके पहले वहाँ से भी कुछ इसमें बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि अभी जो एक तो देवेश शर्मा जी की रिव्यू पिटीशन लगी है, दूसरी बात एमपी गवर्नमेंट की लगी हुई है। और जो एमपी गवर्नमेंट है, एमपी गवर्नमेंट ने बीएड अपॉइंटीज को बचाने के लिए ही ये सब कुछ किया है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि अर्णब घोष जी की आज का डिसमिस कर दी गई है तो ये भी हो जाएगी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्णब घोष जी जो थे वो ऑनगोइंग प्रोसेस वालों के लिए वो पिटीशन दायर की गई थी, और अभी जो एमपी गवर्नमेंट ने याचिका दायर की है वो एक अपॉइंटीज के लिए, इसमें डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है। और यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो फिर एमपी हाई कोर्ट में फैसला जो है अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। यदि वहाँ से कुछ नेगेटिव मिलता है तो नेगेटिव आ जाएगा। वैसे उम्मीद है ऐसी कि वहाँ से नेगेटिव आने की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से नेगेटिव आने की उम्मीद यानी कि 1% है कि नेगेटिव आए, बाकी 99% विशेषज्ञों का कहना है कि पॉजिटिव ही रहेगा। क्योंकि अपॉइंटीज जो अपॉइंटेड हो जाते हैं उनका जीवन हर कुछ उसी के अनुकूल हो जाता है, जॉब के अनुकूल हो जाता है। अब उनको कहीं से हटाया जाता है तो उनके फिर जीवन का जो अधिकार है वो छीना जा रहा है। तो इस प्रकार से कुछ विशेषज्ञों का कहना है, और उम्मीद है कि कहीं से ना कहीं से अपॉइंटेड टीचर हैं जो बचेंगे और कहीं ना कहीं से उनको बचाया जाएगा। या तो एमपी हाई कोर्ट बचाएगा, रियायत देगा, या फिर माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देगा। और इसी का पक्ष गवर्नमेंट कर रही है कि ये जो जिनकी भर्ती हो चुकी है, अपॉइंटेड हो चुके हैं, उनको किसी प्रकार से हटा ना दिया जाए। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।